हमारी बात ऐसे नहीं मान ली इन्होंने। अगर हमारी बात मान ले होते पहले तो हम उनको धन्यवाद देते। पिछले अगर नवंबर में अगर हम 26 को आए, 26 को हमारी बात मान ली होती, हमसे वार्ता कर ली होती, हमसे बात मान ली होती तो हम उस समय धन्यवाद कहते। लेकिन 1 साल में संघर्ष किया, हमें अपमानित किया है। प्रधानमंत्री परजीवी बोलेगा किसानों को संसद में खड़ा होके? हाँ, आंदोलनजीवी बोलेगा। परजीवी का अर्थ क्या होता? कीड़ा। हम कीड़े हैं उनकी नज़रों में। किसान कीड़ा मकोड़ा। उत्पादन पर कब्जा कर लिया है। 17 रुपया रेट पर उनसे सेब खरीदता है, 100 रुपया यहाँ बेचता है। 100 रुपये से नीचे कहीं सेब खाए 1 साल में? नहीं आए। पूरे अडानी ने कब्जा कर लिया है। तो इनका ये है कि हमारे पूरे फूड ग्रेन पर, फूड स्टफ पे वो कब्जा करना चाहते हैं अंबानी अडानी से और मल्टीनेशनल कंपनियों का। उनका प्रॉफिट ये सरकार चाहती है सुपर प्रॉफिट कमाना। पैसों से तो ये रह रहे हैं। किसान अनाज उगाता है तो ये खाते हैं। किसान पैसा टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है तो इनको पास पहुंचता है। जो ये माचिस खरीदता है, किसान नमक खरीदता है, तेल खरीदता है, गाड़ी पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, उसके जो टैक्स होता है उसके पैसे से ये ऐश करते हैं। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है और अब संसद में आज उनको रद्द भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे साथ स्पोक पर्सन है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मैं प्रबल प्रताप शाही, नेशनल स्पोक्स पर्सन BKU असली राजनीतिक संगठन और सदस्य हम संयुक्त किसान मोर्चा के। उसकी तरफ से मैं पहले आप जैसे नौजवान साथियों को बधाई देता हूँ कि जो लोगों ने YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया, हमारी लड़ाई को एक निर्णायक मुकाम तक पहुँचाया। उसके लिए मैं आप लोग को बधाई देता हूँ पहले। सर, अच्छा ये बताइए सबसे पहले, अब जैसे कि कानून वापस हो गए हैं तो घर वापसी कब हो गया? देखो, हमको सड़क पर रहने का तो कोई शौक़ नहीं है। हमारा मुद्दा था 3 काले कानूनों की वापसी। MSP गारंटी कानून दीजिए हमें, बिजली बिल 2020 की वापसी करो आप, और पराली अधिनियम की वापसी करो। और इसके साथ साथ 1 साल के अंदर जो किसानों की शहादत हुई 750 किसानों की, उनको आप शहीद का दर्जा दो, उनको मुआवजा दो। और जो अजय मिश्रा टेनी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो मुख्य साजिश करता हैं लखीमपुर जनसंहार के, किसान जनसंहार के, उनको बर्खास्त किया जाए कैबिनेट से और 120B के मुजरिम हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। ये हमने मुद्दे सरकार को लिख के दिए हैं, तो सरकार हम देखते हैं उस पर क्या स्टैंड लेती है, तो उसके बाद हम निर्णय लेंगे। सरकार को MSP गारंटी कानून देना होगा। उससे पहले घर नहीं जाने वाले। हम यहाँ पर निर्णायक लड़ाई लड़ने आए हैं। अभी तो लड़ाई का एक मुकाम हासिल किया हमने। अभी इसे इंग्लिश में कहते हैं हाफ अ बैटल वन वी हैव। अभी हमारे 4 डिमांड थे या 6 डिमांड में से 1 डिमांड पूरी की, तो उसमें से अभी हम 1 से चल जाएं और किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को MSP ना दिलाएं। पूरे देश के किसानों का मुद्दा MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार घोषित करती है वो मिलता नहीं है। अगर वो सरकारी जगह न खरीद हो तो, अगर ओपन मार्केट, सरकारी खरीद होती नहीं, ओपन मार्केट में जैसे जाते हैं वैसे उन्हें 1940 के रेट का धान 1100 में बेचने मजबूर हो जाते हैं। जो 2000 का गेहूँ है वो उनको 1500 में बेचना पड़ता है। तो 500 रुपया उधर लॉस हुआ एक कुंटल पे, इधर 1000 रुपया प्रति कुंटल लॉस हो रहा है धान में। तो एक किसान को 1 कुंटल की लॉस है सर, और ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपका ये है ना, क्या नाम है, माइक, या आपने ये कोट पहना हुआ है, क्या इस कॉस्ट से कम पे कोई बेचेगा आपको? जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट में आपने MRP जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, तो उससे नीचे कोई, अपनी कॉस्टिंग से नीचे कोई बेचता है? कोई नहीं बेचता। 10 रुपया 5 रुपया प्रॉफिट लेके ही बेचेगा। 20 मिनिमम 10 रुपया प्रॉफिट लेके। ये पहला प्रोडक्ट है किसानों का जो अपनी कॉस्टिंग से नीचे जाता बेचारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2+50 के फॉर्मूले से अभी नहीं हो रहा है। अभी बहुत नुकसान, वो भी अभी हमें वाजिब नहीं मिल रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है तो कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस वजह से लिया गया है या फिर सरकार, या फिर जो आंदोलन चल रहा है उस वजह से? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने SKM की बैठक में अगस्त में हमने एक कन्वेंशन किया। वो कन्वेंशन था 26-27 अगस्त को, जिसमें देश भर के हमने किसान यूनियंस को, किसान संगठनों को और ट्रेड यूनियंस को, महिला, युवा, छात्र संगठनों को और आदिवासी संगठनों को बुलाया था, अधिकारों के लड़ने वाले संगठनों को बुलाया था, दलित संगठनों को बुलाया था। वो वहाँ पर आए और उन्होंने निर्णय लिया
कि हम किसानों के साथ हैं। फिर 27 सितंबर को हमने जो है भारत बंद का निर्णय लिया कि हम भारत बंद करेंगे, ठीक है। वो निर्णय पास हुआ। पूरे देश के संगठन हर जिले में, काफ़ी ब्लॉकों में, तहसीलों में खड़े हो गए इस कानून के खिलाफ, एमएसपी गारंटी कानून के। सरकार की चूलें हिल गई कि ये आंदोलन जिसको ये कहते थे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वो इन बैरियर को तोड़ते हुए, इन बॉर्डर, वो सरकार को कहते हैं बॉर्डर पे आए हुए किसान हैं, उनको पहली बार पता चला ये आंदोलन तो बहुत व्यापक है और गांव-गांव पहुंच गया। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना हुई। 3 अक्टूबर की रात से 4 तारीख को पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन चालू हो गया। सरकार हिल गई, सरकार हिल गई। सरकार को समझ में आने लगा ये आंदोलन बहुत व्यापक है और ये अगर एक मिनट आपको ये मजबूरी में इन्होंने कानून वापस तो लिया। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, संबोधन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये बात भी कही थी कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। आप कह रहे हो पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में सारे किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नज़रों में तो कुछ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़रों में देखें हम, तो उनके हिसाब से सिर्फ कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहें? देखो, प्रधानमंत्री की नज़र में किसान कौन है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। एक मोदी गैंग है, वो किसान है। एक अमिताभ बच्चन है उनके लिए किसान, दूसरे अक्षय कुमार हैं, एक अनुपम खेर हैं, एक लाला रामदेव हैं, अंबानी अडानी हैं, और एक नई उनकी किसान पैदा हुई हैं, नई किसान पैदा हुई हैं, उनका नाम है कंगना रनावत। ये लोग नए किसान हैं, उनके किसान हैं। उनको ही वो समझाते हैं, वही उनको ट्यूशन देते हैं, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वो प्राइवेट ट्यूशन जो पढ़ता है वही जानता है। तो हम लोग उनके ट्यूशन को नहीं मानते हैं। हमको पता है कि मुद्दे क्या हैं। ये देश का किसान यहाँ है और नकली किसान वहाँ है। अच्छा, इस बात की खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने आपको किसान फाइनली मान लिया था? उनसे क्या सर्टिफिकेट लेना है हमें? वो तो कह रहे थे यहाँ तो खालिस्तानी बैठे हैं और अरे क्या वो उनके कहने से ना हम कुछ हो जाएंगे, ना उनके कहने से हम किसान हो जाएंगे, ना उनके कहने से हम कुछ। यहाँ किसान थे, हैं और रहे। उनके कहने से ना हम खालिस्तानी हैं, ना उनके कहने से हम किसान हैं। वो क्या हैं वो जाने अपने आप को। हमको उनसे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या वो आजकल? वो सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी खोले हैं क्या वो? अरे हम प्रधानमंत्री मान रहे हैं, वही बहुत है उनको। अच्छा, प्रधानमंत्री मान रहे हैं आप? वही बहुत है। तो अब आपकी बात मान तो ली? कौन सी हम हमारे 750 किसान साथियों को शहीद करा दिया हैं? लोगों को कितने गाड़ी से कुचलवा दिया, कितने लोग घायल हो गए, कितनों के सर फोड़वा दिए, डंडे लाठी चार्ज हुए किसानों के ऊपर। ये आंदोलन ने किसान सरकार को मजबूर किया है कानून वापस लेने के लिए। हमारी बात ऐसे नहीं मान ली इन्होंने। अगर हमारी बात मान ले होते पहले तो हम उनको धन्यवाद देते। पिछले अगर नवंबर में अगर हम 26 को आए, 26 को हमारी बात मान ली होती, हमसे वार्ता कर ली होती, हमसे बात मान ली होती, तो हम उस समय धन्यवाद कहते। लेकिन 1 साल में संघर्ष किया, हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें क्या क्या नहीं किया, पानी और बिजली तक बंद कर दिया। किस चीज़ का धन्यवाद उन्हें? ये संघर्ष करके हमने लिया है। संघर्ष करके लिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए वापस लिया गया, और दोबारा अगर सरकार आ गई तो ये कानून दोबारा भी आ सकते हैं। अब वो दोबारा ऐसे बयान भी उनके बयान आ रहे हैं, ये मैं सुना हूँ। ये उससे उनकी मंशा पता चलती है कि उनकी मंशा क्या है किसानों के प्रति। इसीलिए तो अजय मिश्रा टेनी को अपने बगल में बैठाए हुए हैं। उनकी मंशा क्लियर नहीं है। पहले उनकी मंशा स्पष्ट हो तब देखा जाएगा। उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। मंशा स्पष्ट नहीं रखी तो क्या लग रहा है इस पर क्या माहौल रहने वाला उत्तर प्रदेश का? अब उत्तर प्रदेश का माहौल तो इनके खिलाफ ही रहेगा, इनके पक्ष में तो नहीं रहने वाला। ये तो कह रहे हैं अब किसान खुश हो गए हैं, वापस ले लिया है काफी किसान। 1 साल तक जो किसान संघर्ष किया है, जिसको अपमानित किया, उससे माफ़ी मांगी इन्होंने? कहीं माफ़ी मांगी? किससे मांगी? और कैसे मांगी? मुझे तो फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। मेरा नंबर दे देना मोदी जी को, हमको कॉल कर लेंगे। हमें माफ़ी मांगे पर्सनली। अच्छा, पर्सनली चाहिए? हाँ, पर्सनली माफ़ी क्यों नहीं चाहिए? हर किसान को पर्सनली इन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री पर जी भी बोलेगा किसानों को, संसद में खड़ा होके। हाँ, आंदोलन जी भी बोलेगा। पर जीवी का अर्थ क्या होता? कीड़ा। हम कीड़े हैं उनकी नज़रों में। किसान कीड़ा मकोड़ा है। खेतों में काम करते हैं तो बोल दिया होगा। खेतों में काम करते हैं तो अन्न उगाते हैं।
जनता के पेट भरते हैं, ये क्या करते हैं? ये कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? अरे हमारे दिए हुए पैसों से तो ये रह रहे हैं। किसान अनाज उगाता है तो ये खाते हैं, किसान पैसा टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है तो इनके पास पहुंचता है। जो ये माचिस खरीदता है, किसान नमक खरीदता है, तेल खरीदता है, गाड़ी में पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, उसके जो टैक्स होता है उसके पैसे से ये ऐश करते हैं। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं। इनको जो फैसिलिटी मिलती है वो कौन देता है? किसके पैसे से आते हैं? ये देश के किसानों के पैसे पे ये करते हैं। ये क्या है? इनको तो धन्यवाद किसानों को करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हमको जो है आप हमको खाना पीना देते हो। तो क्या लगता है इस आंदोलन का जो रुख है अब किस तरफ मुड़ने वाला है? क्योंकि आंदोलन निर्णायक मोड़ पे जाएगा, निर्णायक मोड़ पे है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें और अभी एक और चीज़ सुनो, इस देश के अंदर एक लूट का केंद्र बनाया गया है। उसका केंद्र का नाम है, नरेंद्र मोदी ने एक नया आयोग बनाया, नीति आयोग, जो योजना आयोग पहले हुआ करता था, जो हमारे वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करता था। लेकिन हमारे देश में इस समय नीति आयोग नाम का एक संगठन आया है। जो आयोग है उसका काम है WTO की पॉलिसीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कराना, पॉलिसी के लिए पॉलिसी बनवाना, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए पॉलिसीज़ बनवाना और अंबानी अडानी के लिए पॉलिसीज़ बनवाना। मतलब किसानों के हित के लिए नहीं कर रहा। किसानों का हित करना, मध्यम वर्ग का हित करना, नौकरियां छुड़वाना, बेरोजगार कर देना, चीप लेबर्स कर देना। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 30% लोगों को गांव से शहर में बसाने का प्लान नीति आयोग ने पेश किया हुआ है। वो कैसे होगा? जब वो खेती बर्बाद कर देंगे, जब वो MSP नहीं देंगे। ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि MSP हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे MSP गारंटी कानून इस देश के इकोनॉमिक बूस्टर है, गाँव के लोगों के पैसा मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक किसान को MSP नहीं मिलने पर कितना नुकसान हो रहा है। अगर वो पैसा आएगा तो उस पैसे से वो अपनी खरीद करेगा ना, वो मार्केट में खर्च करेगा। तो मार्केट में कभी वो कपड़ा खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, अपना मोबाइल खरीदेगा या कमरा बनाएगा, बच्चे की शादी करेगा, जो भी करेगा, फीसेस देगा, तो वो मार्केट में पैसा जाएगा ना। वो मार्केट में पैसा जाएगा तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, MSMEs को पनपने का मौका मिलेगा और उससे हमारे देश के अंदर रोजगार के साधन बनेंगे। ये इकोनॉमिस्ट को नहीं पता, ये जो नीति आयोग के जो इकोनॉमिस्ट उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि उनको जो है उनकी प्रोफाइल देखोगे तो वो वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले लोग हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं और वो जो हैं आपके समझ लो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अर्थशास्त्र पढ़ के आते हैं। उनको हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है। वो तो 140 करोड़ के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। वो सोचते ही अमेरिका, इंग्लैंड और उसके WTO के लिए। तो ऐसे लोगों से देश का भला नहीं होने वाला और इस देश के प्रधानमंत्री से भी देश का भला होने वाला नहीं है। तो इस बार बदलाव के मूड में है जनता कहीं ना कहीं। बदलाव, महंगाई देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो, महंगाई तो कोई मुद्दा बता ही नहीं रहा है। वो तो कौन नहीं बता रहा है, वो तो जनता बताएगी समय पे। लोग तो 500 रुपए अभी जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारे, जिसमें सेब के जो किसान थे उन्होंने बता दिया भारतीय जनता पार्टी उनकी हैसियत क्या है और उनके मुख्यमंत्री ने क्या कि महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई का रहा गए। तो उन्होंने तो एक चीज़ तो एक्सेप्ट की कि महंगाई से हारे, लेकिन वहाँ भी अडानी ने जाकर सेब के व्यापारियों को किनारे करके सेब के किसानों के उत्पादन पर कब्जा कर लिया है। 17 रुपया रेट पर उनसे सेब खरीदता है, 100 रुपया यहाँ बेचता है। 100 रुपये से नीचे कहीं सेब खाए एक साल में? नहीं आए। पूरे अडानी ने कब्जा कर लिया है। तो इनका ये है कि हमारे पूरे फूड ग्रेन पर, फूड स्टफ पे वो कब्जा करना चाहते हैं अंबानी अडानी से और मल्टीनेशनल कंपनियों का। उनका प्रॉफिट ये सरकार चाहती है, सुपर प्रॉफिट कमाना चाहती है। मतलब किसानों का प्रॉफिट। ये देश के किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है वो देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे देश के बैंक को निजीकरण किया उसके खिलाफ बोलने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। जो BPCL बेच रहा है उसके खिलाफ, रेल के सारे जो इतने मुद्दे उठाए इस किसान आंदोलन जब इतिहास लिखा जाएगा इस देश का तो इस किसान आंदोलन को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। किसान आंदोलन कितना बड़ा काम। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एक मुद्दे को लेकर आए थे और धीरे धीरे एक एक करके मुद्दे बढ़ते भी गए, लेकिन अभी एक ही मुद्दा सॉल्व हुआ। गलत सवाल है। नहीं, राकेश टिकैत जी, ये गलत सवाल है आपका। मुद्दे हमारे वही थे जब हम चले थे। हमारे मुद्दे थे 3 काले कानूनों की वापसी, हमारे मुद्दे थे MSP गारंटी कानून, हमारा मुद्दा था रिपील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, हमारा मुद्दा था ये पराली वाला अधिनियम वापसी करो। क्या लगता है कब तक
सॉल्व हो जाएगा ये? अब ये तो प्रधानमंत्री को मौका दिया हमने, 4 तारीख को हमारे एसकेएम की बैठक है। अब हम कहेंगे कि अभी संसद के अंदर सत्र चलेगा, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनका मंत्रिमंडल, वैसे तो मंत्रिमंडल का कोई मतलब नहीं वहाँ, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। 4 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर को एक हम फैसला लेंगे कि हम किस तरीके से इस आंदोलन को और गति देंगे, कैसे हम करेंगे। ये 4 तारीख तो आप रुकिए, 4 तारीख को हम सिंघू बॉर्डर पर जब बैठक करेंगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार 1 साल पूरा हो गया है और आज जो है जो कृषि कानून है उसको रद्द भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे अपनी और जो मांगे उनकी हैं उसको लेकर। और 4 तारीख को उनकी जो मीटिंग है उसके बाद बाकी फैसले आएंगे, उसके बाद बाकी सारी बातें पता चलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।